नमस्कार दर्शकों, मैं परमिंदर कौशिक आपका हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल कृष्ण ज्योति में स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल भागदौड़ की दुनिया में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। व्यक्ति के पास समय ही नहीं है कि वह विवाह आदि बड़े कार्यों पर गंभीर हो सके। इसलिए विवाह के बाद जीवन में अनेक समस्याएं आ जाती हैं। आज उन्हीं समस्याओं के निवारण के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य कृष्ण कुमार शास्त्री जी। नमस्कार शास्त्री जी, आपका स्वागत है। शास्त्री जी, विवाह के बाद समस्याएं क्यों आती हैं, ऐसा क्यों होता है? परमिंदर जी, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो जो लड़का और लड़की का स्वभाव आता है, क्योंकि हम नए होते हैं, स्वभाव में भिन्नता पाई जाती है। इसके कारण जो दोनों का मत है वह एक नहीं हो पाता, समस्याएं आ जाती हैं। दूसरा है कि हम जब विवाह करते हैं उस समय गुणों का मिलान सही से नहीं करते। और तीसरा आता है ग्रहों का दोष। जब क्रूर ग्रह 4, 8, 12 में बैठे हों तब दोष कम होता है। जब ये केंद्र और त्रिकोण में बैठे होते हैं तो ये दोष को प्रभावित करते हैं। और चौथा आता है मंगलिक दोष। सबसे बड़ा दोष यही है कि यदि लड़का मंगलिक हो और लड़की मंगलिक न हो, अथवा लड़की मंगलिक हो लड़का मंगलिक न हो, तो उनका जो आपसी संबंध है वो नाना कारणों के कारण नहीं संपन्न नहीं होता। शास्त्री जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये मांगलिक दोष क्या है? परमिंदर जी, क्या है? लगने वैज पाताले जा मित्रे अष्टमी को जा कन्या भर्त विनाशाय भरता कन्या विनाश का। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि जो मंगल है वो लग्न में, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें बैठा हो तो कन्या लड़के के लिए घातक होती है और लड़का कन्या के लिए घातक होता है। इसी को मंगलिक दोष कहा गया है। और कहने का अभिप्राय यह है, जब मंगल लग्न में होता है तो स्वभाव के कारण दोनों में भिन्नता पाई जाती है। जब मंगल चौथे होता है, सुख, वाहन और संपत्ति को लेकर के दोनों में भिन्नता पाई जाती है। जब मंगल 7 में होता है तो आपसी जो संबंध हैं उनको लेकर के भिन्नता पाई जाती है। जब 8 में होता है तो आयु और रोग के लिए भिन्नता पाई जाती है। जब मंगल 12 में होता है तो क्या है कि खर्चे को लेकर के और व्यसनों को लेकर के उनमें आपस में भिन्नता पाई जाती है। इसी कारण जो शास्त्रों ने इसका उल्लेख किया है कि यह जो मंगल है यह आपको सुख नहीं देगा और बार बार जो आपत्तियां हैं वह आपके सामने आएंगी। तो उसका जो निवारण है वह मंगलिक दोष पहले विचार किया जाता है। शास्त्री जी, ये मांगलिक दोष का जो परिहार है ये क्या है और हमें क्या करना चाहिए जो कि हमारा वैवाहिक जीवन है सुखमय हो जाए? तो इसमें क्या है परमिंदर जी, सबसे पहले आता है कि दोनों लड़का और लड़की की कुंडलियों का मिलान करना। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि यदि दोनों मंगलिक हैं तो जो दोष है वह नष्ट हो जाता है। और दूसरा आता है कि यदि लड़का मंगलिक है चौथे, 7वें, 8वें, 12वें और लग्न में, और उस पर कहीं से भी जो गुरु की दृष्टि है वह पड़ जाए, तब यह जो मंगलिक दोष है वह दूर हो जाता है। उनका जो जीवन है गुरु की दृष्टि के कारण सुखमय बन जाता है। और तीसरा आता है कि यदि जामित्रे जदासौरी लगने हुके तथा अष्टवें द्वादशे चैव बहु दोषो न विद्यते। यदि लड़की की कुंडली में उन्हीं स्थानों पर 1, 4, 7, 8 और 12 में कहीं पर भी शनि बैठा हो तब भी शास्त्र कहते हैं कि यह जो मंगलिक दोष है वह दूर हो जाता है और उनका जो वैवाहिक जीवन है वह सुखमय बन जाता है। शास्त्री जी, अगर फिर भी शादी करनी पड़ जाए या हो जाए तो हमें क्या उपाय करना चाहिए, आप ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ परमिंदर जी, क्या है कि जब हम मजबूरी में आ जाए, किसी कारण से हमें मंगलिक लड़के की शादी गैर मंगलिक लड़की से करनी पड़ जाए, अथवा गैर मंगलिक लड़के की शादी यदि मंगलिक लड़के से करनी पड़ जाए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें इसका उपाय करना चाहिए। तांबे की अंगूठी में जो त्रिकोणा मूंगा होता है
वह 8 से 12 रत्ती में लेकर के टलवाना चाहिए। दूसरा, मंगल और का जप और दान करना चाहिए। तीसरा आता है मृत संजीवनी महामृत्युंजय, जप करे या करवाए तो इससे जो उनका वैवाहिक जीवन है वह सुखमय हो जाता है। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को ऐसी जानकारी देने के लिए। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।